अस्सलाम वालेकुम जी। सुपर 20 की कुछ असाइनमेंट्स हैं जो मैंने एवेल्यूएट की हैं। बहुत टाइम लगा, बहुत मिस्टेक्स थी। उन सब को एक वीडियो में मैं कंक्लूड कर रहा हूँ आपके लिए, सो दैट विदाउट बीइंग अ पार्ट ऑफ सुपर 20 आप लोग वो चीज़ें अंडरस्टैंड कर जाओ जो इन स्टूडेंट्स ने अंडरस्टैंड की हैं। इनकी प्रैक्टिस हो रही है, ये लोग सीख रहे हैं, लेकिन आपके लिए भी ये ज़रूरी है कि आप भी उन लर्निंग का हिस्सा बन जाओ जो स्टूडेंट्स सीख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो पहला टेस्ट था, इसका क्वेश्चन था पहला, डिस्कस द प्राइमरी रीजन बिहाइंड द ऑन गोइंग इकोनॉमिक टेंशन बिटवीन यूएस एंड चाइना, हाउ हैव दीज टेंशंस इम्पैक्टेड ग्लोबल ट्रेड। सिर्फ आपने रीजंस बताने हैं, एक क्वेश्चन का पार्ट, दूसरा क्या है कि इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल ट्रेड, दो पार्ट हैं इसके। अब ज़रा सा आते हैं वन बाय वन करके असाइनमेंट्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल, पहली असाइनमेंट है जी, इसको मैं आपके सामने ओपन करता हूँ और इसकी कुछ गलतियाँ होंगी वो आपके साथ में शेयर करूँगा। इनकी इकोनॉमिक टेंशन बिटवीन चाइना, अच्छी बात है, इन्होंने हेडिंग दी हुई है, बहुत ज़रूरी होती है इंट्रोडक्शन की हेडिंग, और उसके बाद एक बड़ा अच्छा सा इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी होता है। गुड फॉर दैट। ठीक है जी। ज़रा सा नीचे हैं, प्राइमरी रीजंस बिहाइंड यूएस इकोनॉमिक टेंशन, यूएस चाइना इकोनॉमिक टेंशन, टैरिफ एंड ट्रेड बैरियर्स। ये रीज़न नहीं है, ये रीज़न नहीं है, ये उसका जो भी इफ़ेक्ट है, जो भी उनकी इकोनॉमिक टेंशन है, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। और मैंने यहाँ पे उनको फिर एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपने वाई का मुझे जवाब देना था कि ये एक्चुअली में ये ट्रेड टैरिफ से हैं किस लिए, क्योंकि मैंने तो रीजंस पूछे हैं मैंने। अच्छा, इन्होंने क्या किया भाई, यहाँ पे कोई फैक्ट्स एंड फिगर दिए हुए, दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। अच्छा, उसके बाद उनको ये बताना चाहिए था कि G7 मेंबर्स ने बैन कर दिया है क्रिटिकल मिनरल का एक्सपोर्ट चाइना के ऊपर। यहाँ पे वो जो टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन की हेडिंग है ना, उसमें वो यहाँ पे हुआवे की एग्जांपल मुझे दे सकते थे। उसके बाद उन्होंने एक रीज़न दिया जियोपॉलिटिकल राइवलरी, जिसके लिए मैंने उनको गुड कहा है कि हाँ जी बिल्कुल उनके दरमियान में जियोपॉलिटिकल राइवलरी भी है। अच्छा, उसके बाद ये कह रहे हैं कि एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़। ठीक है जी, इनमें उन्हें क्या किया हुआ है कि भाई चाइना चाहता है कि मैं एक्सेस करूँ, यूएस चाहता है मैं करूं। और फिर उसके बाद सेकंड पार्ट आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इनको चाहिए था ये ब्लैक मार्कर से इसको ऐड करते ताकि सेपरेट हो जाती मेन हेडिंग। ये एक यहाँ पे एक ऊपर है, और इसमें मैंने इनको आके यहाँ पे कहा यार देखें आप क्या कर रहे हो, करंट अफेयर्स का पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो। करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट होता है करंट सिनेरियो को डिस्कस करना। चाइना का ग्लोबल शेयर क्या है, यूएस का ग्लोबल शेयर क्या है, यहाँ पे होता तो ये और वैल्यूएबल हो जाता। ठीक है जी। और उसके बाद उन्होंने सप्लाई चेन की डिस्ट्रप्शन कहा हुआ है, और मैंने उनको समरी के तौर पे यहाँ पे वो पॉइंट्स लिख के दे दिए कि ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको आने चाहिए वाइल अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है जी। फॉर दिस क्वेश्चन इनको मैंने दिए हैं 11.5। ठीक है जी, अच्छा स्कोर है, बुरा नहीं है। यहाँ पे आके इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और ये देखें, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। क्वेश्चन क्या था जी, क्वेश्चन एक दफ़ा पढ़ें, ये है जी, ये आपके एनालाइज द इंटरनेशनल इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, हाउ हैज़ दिस कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड ग्लोबल एनर्जी मार्केट एंड इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस। ठीक है जी, ये दो पार्ट हैं, एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट जिसके आगे भी दो पार्ट हैं। ये सवाल था। इन्होंने शुरू में बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा, और देखें उसमें पूरा फार रीचिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉम्प्लिकेशंस इन द रेलम ऑफ ग्लोबल एनर्जी एंड इंटरनेशनल ट्रेड, वही जो क्वेश्चन था ना, जो सवाल था, उसी के कीवर्ड्स जो मैं आपको अक्सर सिखाता होता हूँ, कीवर्ड्स इन्होंने क्या किए हुए, आंसर किए हुए। और ये बहुत अच्छा लगता है एग्जामिनर के तौर पे, अगर आप देखें ना तो ये बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। अच्छा, एनर्जी मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ा, एनर्जी की प्राइस के ऊपर क्या असर पड़ा, शिफ्ट टू अल्टरनेटिव सप्लाईज। ठीक है, मैंने इनको कहा यहाँ पे मुझे एग्जाम्पल दे देते आप, जैसे जर्मनी ने रिलाई करना रशिया पे छोड़ दिया, उसकी एग्जाम्पल आप दे सकते थे। इम्पैक्ट ऑन एनर्जी पॉलिसी, जो दुनिया की जो एनर्जी पॉलिसी है उसके ऊपर असर हुआ। यहाँ पे भी ये है कि यार कोई रेफरेंस तो देना, करंट अफेयर्स का पेपर है, कोई सादा पेपर नहीं है, कोई पाकिस्तान अफेयर्स टाइप चीज़ नहीं, करंट अफेयर्स है। यहाँ पे भी क्या था, रेफरेंस की कमी थी, लेकिन उन्होंने अच्छा आगे किया हुआ है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ी ग्लोबली, और एंड पे उन्होंने कंक्लूजन दिया हुआ है जो कि पीछे मुझे किसी भी उसमें नज़र नहीं आया। और यहाँ पे जी, वेल डन फॉर दिस क्वेश्चन, यू कुड हैव गॉट 16 to 17 इफ़ यू एडेड फैक्ट्स एंड रेफरेंसेज। और आपकी यहाँ पे लाइंस भी होती, नीटनेस थोड़ी सी चाहिए थी मुझे पेपर में, जो मुझे नहीं मिली, इसलिए मैंने इनको क्या दिया जी, स्कोर दिया इनको मैंने 14 का, दैट इज़ एक्सेप्शनल, बहुत अच्छा है। यहाँ आपको स्टार मिल गया, उसका मतलब है कि भाई बहुत अच्छा आप परफॉर्म कर रहे हो। लेकिन एज अ मेंटोर मेरी कोशिश ये होती है कि भाई आपको गलतियों से सिखाया जाए। ज़रा सा आगे चलते हैं, दूसरी असाइनमेंट ओपन करते हैं। माशाल्लाह इनका चेक करें जी, पहला क्वेश्चन रशिया जो उस वाला यूएस चाइना वाला, उसमें इन्होंने क्या दिया हुआ है, 14 का स्कोर है। एक्सेप्शनली गुड क्वेश्चन 1 की मैंने इनको क्या कहा है,
इनको रिमार्क्स दिए। अच्छा, सजेशन क्विक क्या थी कि भाई आपने ब्लैक मार्केट भी तो यूज़ करना था, जब अलाउ है तो आप यूज़ भी करें, ठीक है जी। और पेपर प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा आप क्या करें, इंप्रूव करने की कोशिश करें। और ड्रा मार्जिन लाइन जहाँ पे वो लाइंस जो होती हैं वो भी लगाएं, अच्छा रहता है। इन्होंने शुरू में मैंने सजेस्ट किया था कि मुझे कीवर्ड्स भी चाहिए, तो उन्होंने कीवर्ड्स लिखे, इनका एक स्कोर यहाँ से आ गया। और बेहतरीन किस्म का इंट्रोडक्शन दिए, देखें फैक्ट पड़ा हुआ है, इसमें फैक्ट पड़ा हुआ है, शेयर ऑफ वर्ल्ड जीडीपी का फैक्ट पड़ा हुआ है, परसेंटेजेस हैं। आई लव इट, ठीक है जी। ये बहुत अच्छा कंटेंट होता है इस तरह। फिर उसके बाद ट्रेड इम्बैलेंस, ठीक है जी। इन्होंने कहा कि भाई ट्रेड इम्बैलेंस एक वो है एग्जांपल, मैंने कहा मुझे एग्जांपल दीजिए। फिर आगे जियोपॉलिटिकल टेंशन, अब इन्होंने क्या किया हुआ, साउथ चाइना सी और ताइवान का जिक्र किया हुआ है, जिसकी वजह से यूएस चाइना के दरमियान इकोनॉमिक राइवलरी बढ़ रही है। मैंने इनको कहा कि यहाँ पे हाईलाइट करें, एग्जामिनर को समझ आए, पता हो कि यार ये मेन पॉइंट है जिसके ऊपर टिक बंदा करे। टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन, बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी हुई है, और यहाँ पे आके उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं, इसके लिए वेरी गुड, ठीक है जी। पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, एक्सीलेंट, किसी ने भी नहीं किया, इन्होंने किया, सबसे पहला तो है ही ये। तो गुड एनालिसिस की स्किल का इनको यहाँ पे क्या मिला, एक बैच मिल गया कि आपका एनालिसिस स्किल बहुत अच्छा है। फिर इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल ट्रेड चेक करें, फैक्ट्स पढ़े हुए चेक करें, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पड़ी हुई है, ठीक है जी। एक्सेप्शनल वर्क, उसके बाद नीचे आए यहाँ पे, ठीक है जी। इन्होंने माइट का वर्ड यूज़ किया हुआ, विल था, मैंने कहा माइट यूज़ करें प्रोबेबिलिटी के लिए। और यहाँ पे आके हेडिंग इनकी मिस होगी जो कि इंपॉर्टेंट थी। तो इन्होंने कहा हुआ था कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी, लेकिन मैंने कहा इट माइट लीड टू वर्ल्ड वॉर, विल नहीं, माइट का वर्ड यूज़ करें। साथ में ग्रामर भी मैं चेक कर रहा होता हूँ। और कंक्लूजन इन्होंने दिया हुआ था तो गुड मिल गया, इसलिए इनको 14 मिले। अगला क्वेश्चन, अगर रेफरेंस फैक्ट्स ये सब कुछ होता तो इसमें भी अच्छा स्कोर था, लेकिन इसमें इनको 12 मिले, ठीक है जी। क्विकली इसको गो थ्रू करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हो तो आपको मैं वो शेयर कर देता हूँ। वही प्रोवाइड फैक्ट्स एंड एग्जांपल्स, बाकी इनके बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ था। ज़रा सा अगली असाइनमेंट पे चलते हैं। ये आते हैं जी, इनको पहले क्वेश्चन में 11 नंबर मिले हुए हैं। इंट्रोडक्शन दिया हुआ था, और इंट्रोडक्शन इन्होंने स्ट्रेट इंट्रोडक्शन, मतलब कोई कहानी नहीं बताई, कोई मुझे नहीं बताया कि क्वेश्चन है क्या। इन्होंने डायरेक्ट क्या किया हुआ, फॉलोइंग आर द प्राइमरी रीजंस। मैंने कहा भाई आप इंट्रोडक्शन दो, गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू फर्स्ट, पहले ब्रीफ ओवरव्यू लाजमी दो, और उसके बाद जो रीजंस हैं वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, आइडियोलॉजिकल, इस डिफरेंस में अगर डिवाइड हो जाते तो बहुत अच्छा एक चार्ट सा बन जाता। फॉर एग्जांपल कहीं मुझे जगह मिले तो मैं आपको बना के देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डिफरेंसेस का लिखता, और यहाँ पे पॉलिटिकल, यहाँ पे आइडियोलॉजिकल, और यहाँ पे मैं जी इकोनॉमिकल या टेक्नोलॉजिकल, कुछ इस तरह की मैं हेडिंग दे सकता था। तो ये एक चार्ट शुरू में आ जाता, एक मैप आ जाता, बहुत अच्छा होता। फिर रीजंस मैंने उनको हाईलाइट करके दिए हैं कि आपने जो रीजंस लिखे हैं वो ठीक नहीं है, आपको ये वाले रीजंस भी देने चाहिए। जियोपॉलिटिकल राइवलरी, ठीक है जी, इन्होंने गुड पॉइंट लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरा जो स्टेट पॉलिसीज़ थी, दोनों मिलते जुलते पॉइंट थे, इसलिए मैंने कहा है कि भाई ये सिमिलर पॉइंट है, अवॉइड कीजिए सिमिलर पॉइंट्स। मेड इन चाइना पॉलिसी, वेरी गुड फॉर दैट, बहुत अच्छा इन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे भी उनको इन्होंने NDU नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के मार्गिला पेपर जो मैं आपको वीडियो में सजेस्ट कर रहा होता हूँ, इन्होंने उसका रेफरेंस दिया हुआ है, एक्सेप्शनली गुड वर्क। इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल ट्रेड, आपको एग्जाम्पल देनी चाहिए थी एप्पल टेस्ला की, ठीक है, ताकि एक्सपोर्ट डिस्ट्रप्शन जो आई है उसकी एग्जांपल बेस्ट ये थी। ट्रेड अलायंसेस, फिर अगेन वही सिमिलर पॉइंट है, इनकी ये कमी थी कि बार बार सिमिलर पॉइंट मुझे पढ़ने को मिल रहे थे। और फिर टेक्नोलॉजिकल सेपरेशन का पॉइंट है। और एक बड़ी कॉमन मिस्टेक मुझे जो नज़र आई है वो चाइनी, मतलब जो जितने भी स्टूडेंट थे ना वो चाइना का C कैपिटल नहीं रख रहे थे। हालांकि जब आप लिख रहे होते हो तो फ्लो में आप हमेशा ये गलतियाँ करते हो, तो इसीलिए आपको मैं लिमिटेड टाइम देता होता हूँ असाइनमेंट सबमिट करने के लिए, ताकि आप गलतियाँ आपकी हों और मैं उनको हाईलाइट करूँ। अगला क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन मिसिंग था जी। स्टार्ट इन्होंने बड़ा अच्छा किया, पिछले में गलती हुई थी इनसे, इन्होंने इसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस, ठीक है जी। यहाँ पे इनको मैंने कहा रिडक्शन इन सप्लाई लिखा हुआ है, किसकी सप्लाई। हेडिंग को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग। इन्होंने मैप बनाया हुआ था रशिया का, मैंने कहा यार कुछ कोशिश करें कि रशिया के साथ मिलता जुलता, हालांकि ये भी रशिया के साथ मिलता जुलता नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता, एग्जामिनर को भी ये हल्का फुल्का आइडिया होगा, तो इसलिए कोशिश करें कि मैप अच्छे बनाएं। इसके लिए गुड, ठीक है जी, अच्छा है, किसी ने नहीं बनाया वो आपने बनाया। अच्छा, ये देखें कितने मज़े का उन्होंने एक ग्राफ बना के मुझे दिया हुआ है, जिसमें मैंने यहाँ पे वो ईयर्स रख रही है कि प्राइस बढ़ी, बहुत अच्छी चीज़ है। अल्टरनेटिव सोर्सेज पे चली गई दुनिया। इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन में क्या हुआ, सैंक्शंस आई रशिया के ऊपर, यहाँ पे 26,000 सैंक्शंस का अगर वर्ड आ जाता तो बहुत अच्छा रहता। ग्लोबल ट्रेड डिस्ट्रप्शन आई, ये भी अच्छा है। इन्फ्लेशन आई, एग्रीकल्चर इम्पैक्ट आए, और यहाँ पे उनको कहा जी एक्सीलेंट जॉब, स्टेट रेफरेंस आर ऑन पॉइंट, जो भी दिए हैं बेहतरीन दिए हैं। लर्न मैप्स को सीखो, ठीक है जी। यूज़ मार्कर ताकि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, ठीक है जी। ये क्या था, हमारे सुपर 20 की कुछ लर्निंग्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब अगर हम जल्दी से अपने इसके ऊपर आएँ तो आपने आज क्या क्या सीखा। आपने सीखा कि क्वेश्चन में शुरू में आपने इंट्रो देना होता है, यहाँ पे आपकी जो है मेन हेडिंग होती है जो भी टॉपिक है। इंट्रोडक्शन में आपने कीवर्ड्स का ख्याल रखना होता है, वो कीवर्ड जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछे गए हैं।
उसके बाद आपने ये ब्लैक ये जो हेडिंग थी ये ब्लैक से रखनी थी। जो मेन हेडिंग्स होंगी आपकी, जैसे मेन हेडिंग्स है वो सारी की सारी आप क्या करोगे, ब्लैक से रखोगे। और आपकी जो सब हेडिंग्स होंगी वो आप क्या करोगे, ब्लू से रखोगे, ताकि एग्जामिनर के लिए आसानी हो। सब हेडिंग्स हैं उसके बीच में आपने फैक्ट्स प्रोवाइड करने हैं, रेफरेंस प्रोवाइड करने होते हैं। आप अगर कोटेशंस ऐड कर दो वो बड़ा काम करती हैं। और कोटेशन भी लिखने का बड़ा अच्छा तरीका होता है, जैसे यहाँ इन्वर्टेड कॉमास में ऐसे करके कोटेशन लिखो और दोबारा अगली लाइन यहाँ से शुरू कर दो। सो दिस वाज द क्विक लर्निंग जो आपके साथ मैंने शेयर की। और ये वो एग्जांपल्स हैं मेरे पास पड़ी हुई हैं जो आपने आज देख ली कि ये वो गलतियाँ हैं जो एक स्टूडेंट करता है, आपको नहीं करनी चाहिए। और यही वो तरीका है कि बार बार इवैल्यूएशन करके आप अपने आप को क्या करते हो, उस काबिल बनाते हो कि आपकी गलतियां ख़त्म हो जाए। क्विक सी एक अनाउंसमेंट है जी, आफ्टर माय इंटरव्यू 3 जून के बाद मैं कोई एक इवैल्यूएशन ड्राइव प्रॉपर शुरू करूंगा। बहुत रिक्वेस्ट आ चुकी हैं, इग्नोर कर करके मैं थक गया हूं। ठीक है, अब मुझे लगता है कि मुझे इवैल्यूएशन ड्राइव शुरू कर देनी चाहिए। ऐसी ही इवैल्यूएशंस होंगी, लिमिटेड स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन कोशिश मेरी होगी कि यही इवैल्यूएशन का पैटर्न हो, जिस तरह इनको सिखाया जा रहा है आपको भी वैसे ही सिखाया जाए। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट द इवैल्यूएशंस। ठीक है जी, और इंटरव्यू के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह करे बहुत अच्छे से हो जाए। और इंटरव्यू के बाद इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें हैं प्लान की हुई हैं वो शुरू होंगी। सो दिस वाज द क्विक वीडियो जिसमें आपने सीखा पेपर प्रेजेंटेशन, स्कोर कैसे बढ़ाया जाता है और करंट अफेयर्स को करंट अफेयर्स कैसे रखा जाता है। दिस इज़ हसीब सवाती जी, योर CSS गाइड, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।